हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ अंकुर नल के चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। हर बार की तरह एक नया फाइनेंशियल वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा और आपको लगातार फाइनेंशियल नॉलेज से अपडेट रहने में सुविधा महसूस होती होगी और पहले की तुलना में आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल नॉलेजेबल महसूस करते होंगे। मतलब ऐसा कि आपको फाइनेंस का कुछ नॉलेज हो गया है। तो आइए आपकी नॉलेज को बढ़ाने के साथ एक और वीडियो पर चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने पेंशन से जुड़ी हुई एक नई स्कीम तैयार की है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जिसको कहा जा रहा है। यूपीएस एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत सरकारी नौकरी करने वाले 25 साल की कार्य अवधि वाले कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 25 साल सरकारी नौकरी की है, उनको उनके वेतन के लास्ट वेतन का 50% का हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। ऐसा सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किया है, क्योंकि सरकार जानती है कि सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों की मेहनत पर ये पूरा देश चलता है और ये पूरी सरकार चलती है। सरकारी नौकरी के जरिए ही भारत सरकार का भारत देश के ऊपर नियंत्रण है, नहीं तो ये नियंत्रण कब का खत्म हो चुका होता। यूपीएस एक ऐसा पेंशन सिस्टम है जो कि एनपीएस और ओपीएस से अलग है। कर्मचारियों को ये सुविधा दी गई है कि वो एनपीएस लें या यूपीएस लें, क्योंकि ओपीएस वाले कर्मचारी भविष्य में खत्म हो जाएंगे। मतलब ओपीएस के जो कर्मचारी हैं वो भविष्य में उनकी मृत्यु हो जाएगी और ओपीएस पेंशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो पेंशन सिस्टम को थोड़ा लचीला बनाने के लिए सरकार यूपीएस सिस्टम लाया है, जिसको लेकर विपक्ष में घोर निराशा है। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तो अपना काम करके निकल जाएगी, लेकिन राज्य सरकारों का क्या होगा? केंद्र सरकार का देखा देखी राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस बात की डिमांड उठाएंगे कि हमको भी पेंशन मिलना चाहिए। अभी तक का हाल ये था कि भारत सरकार अपनी सरकारी ऑफिसों को चलाने के लिए संविदा कर्मचारियों का सहायता लेती थी और अभी पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर एक नई जानकारी ये आ रही है कि वहाँ की सरकार ने संविदा पुलिसकर्मी की भी भर्ती की थी और जो ये क्राइम हुआ है वो संविदा पुलिसकर्मी के द्वारा किया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए राज्य सरकारों के ऊपर भी एक दबाव आ गया है कि अगर कोई भी संविदा कर्मचारी भी अगर 25 साल तक ड्यूटी कर लेता है तो वो भी पेंशन का हकदार होगा और कल को ये पेंशन प्रोविडेंट फंड पर जाकर भी गिरेगा। कहेंगे कि हमको प्रोविडेंट फंड भी चाहिए, तो राज्य सरकार टाटा फिश हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार के पास तो पैसा है, वो आयात शुल्क निर्यात शुल्क के जरिए काफ़ी पैसा कमाती है, इनकम टैक्स के जरिए काफ़ी पैसा कमा लेती है। लेकिन राज्य सरकारों की स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत बड़ी वर्क फोर्स के जरिए वो अपने राज्य सरकार की गाड़ी किसी तरीके से चला रहे हैं। यहाँ देखने में ये आ रहा है कि यूपीएस के आने से उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और इसका आने वाले समय में राज्य सरकारें घोर विरोध करेगी। यूपीएस एक अच्छा पेंशन सिस्टम है, इससे सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा निश्चित होगी और उनकी सुरक्षा निश्चित होने से देश की सुरक्षा भी निश्चित होगी। पैसा अच्छे हाथों में जाएगा, अच्छा यूज़ होगा। लेकिन सवाल है राज्य सरकारों का, जिनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह चौपट है। बिजली से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा से लेकर हर जगह वो कर्ज में डूबे हुए हैं और राजस्व का जरिया उनका है नहीं। तो ऐसे में राज्य सरकारों का विरोध लाजमी है। रही सही कसर जीएसटी ने पूरी करती है, जो कि केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है और काफ़ी समय के बाद देती है, जिससे उनको ब्याज का नुकसान होता है। राज्य सरकारों को जीएसटी में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर किसी भी समय देश में आंदोलन हो सकता है। यूपीएस पेंशन सिस्टम के ऊपर ये हमने एक वीडियो बनाया है। आशा करते हैं कि यूपीएस पेंशन सिस्टम समझने में आपको मदद मिला होगा और भविष्य में ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या सकारात्मकता है, क्या नकारात्मकता है, ये आपको समझ में आया होगा। राज्य सरकारें इसका भविष्य में विरोध करेंगी, ये भी आप जान गए होंगे और केंद्र सरकार भी इसका समर्थन करेगी, ये भी आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि इसकी स्थिति मजबूत है। यूपीएस पेंशन सिस्टम के ऊपर ये हमारा एक वीडियो था। यूपीएस पेंशन सिस्टम के ऊपर और भी जो जानकारी मिलेगी उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और लगातार आपको यूपीएस पेंशन सिस्टम से अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल अंकुर नल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाए फटाफट आपको पहुँचता रहे और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज दिन दुना रात चौगुना बढ़ती रहे, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज के जरिए ही आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।